हेलो एवरीवन। आज की कहानी है हनुमान और राम का मिलन। वर्षों बाद रावण सीता का हरण कर अपने रथ में उन्हें बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। विलाप करती हुई सीता अपने आभूषण उतार उतार कर फेंक रही थी। जंगल के बंदरों ने यह देखा। वे आभूषण उठाकर सुग्रीव के पास ले गए और आंखों देखी उन्हें बताया। सुग्रीव कुछ समझ नहीं पाए। कुछ समय के पश्चात राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। अपने भाई बाली से भयभीत सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वहीं रहते थे। पर्वत के ऊपर से उन्होंने दो वल्कलधारी सशस्त्र तपस्वियों को नीचे घूमते हुए देखा। भयभीत सुग्रीव ने हनुमान से कहा, हनुमान बल और रूप के निधान ये दोनों पुरुष कौन हैं? जाकर पता लगाओ। यदि बाली ने उन्हें भेजा हो तो मुझे इशारा कर देना। मैं तुरंत भाग जाऊंगा। सुग्रीव की आज्ञा मानकर हनुमान ने तुरंत ब्राह्मण रूप धरा और दोनों कुमारों के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर कहा, हे वीर, आप लोग राजमहल के वीर पुरुष हैं या ऋषि कुमार हैं? आपकी मुख आकृति तो आपको अलौकिक पुरुष बता रही हैं। आप कृपा मेरा संदेह दूर करें और अपना प्रयोजन बताएं। हनुमान की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा, ये अति बुद्धिमान ब्राह्मण हैं और बहुत शक्तिशाली भी प्रतीत होते हैं। बिना किसी शस्त्र के वन में घूम रहे हैं। ये तो किसी राजा के मंत्री होने योग्य है। नीति के ज्ञाता प्रतीत
होते हैं। राम का इशारा समझकर लक्ष्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हम दोनों सूर्यवंशी अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और उनकी आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। किसी राक्षस ने माँ सीता का अपहरण कर लिया है। हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब कृपा आप अपना परिचय दें। हनुमान तुरंत वापस अपने असली रूप में आ गए और राम के चरणों में गिर पड़े। बार बार क्षमा याचना करते हुए उन्होंने कहा, मैंने आपसे परिचय पूछकर बड़ी भूल करी है। बहुत वर्षों बाद तपस्वी वेश में आपको देखकर पहचान न पाया। मेरी वानरी बुद्धि जो ठहरी, मुझे क्षमा कर दें। मैं अपने ही स्वामी को नहीं पहचान पाया। मैं मोह से वशीभूत हूँ, अज्ञानी हूँ, वानर हूँ। हे प्रभु, मुझे आपने कैसे भुला दिया। अपने प्रभु से ब्राह्मण रूप में मिलकर छल करने के कारण हनुमान दुखी थे। राम ने हनुमान को उठाकर गले से लगा लिया और फिर सप्रेम बोले, प्रिय हनुमान, दिल छोटा मत करो। राम का ढाढ़स पाकर हर्षित होते हुए हनुमान ने फिर कहा, मैं आपकी आज्ञा से ही काफी समय से सुग्रीव के पास रहकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनके भाई बाली ने उन्हें धोखा दिया है। सुग्रीव बहुत दुखी है। आपका परिचय देकर मैंने उन्हें ढाढ़स बंधा रखा है। उन्हें बस आपका ही भरोसा है। आप चलकर उन्हें हिम्मत दीजिए। वह अवश्य ही सीता माता की खोज करवाएंगे। आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं अभी आपको उनसे मिलाने पर्वत पर ले चलता हूँ। हनुमान ने दोनों कंधों पर दोनों भाइयों को बिठाया और सुग्रीव से मिलाने ले
चले। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। राम ने सुग्रीव की सहायता की। बाली मारा गया। उन्हें अपनी पत्नी और उनका राज्य वापस मिल गया। सुग्रीव वानरों के राजा बने। चौमासे के बाद सीता को ढूंढने का काम प्रारंभ होना तय हुआ। राम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। राज सिंहासन की महिमा सुग्रीव भोग विलास में पड़कर राम का कार्य भूल गए। इधर सीता की याद में एक एक दिन काटना राम के लिए कठिन था। हनुमान ने कई बार सुग्रीव को याद दिलाने की चेष्टा करी, पर व्यर्थ। सुग्रीव की अवहेलना से क्रोधित लक्ष्मण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा जोर से खींची। टंकार हुआ और सुग्रीव का आलस जाता रहा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने राम से क्षमा याचना करी और तुरंत सीता को ढूंढने का काम प्रारंभ हुआ। राम ने मुस्कुराकर सुग्रीव को गले लगा लिया। सुग्रीव को आभास था कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इसीलिए मुख्य वानरों को उन्होंने दक्षिण दिशा का भार सौंपा। सभी दिशाओं में वानर भेजे गए। जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील सभी दक्षिण दिशा वाले दल में थे। दल की बागडोर अंगद के हाथ में थी। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। अपनी अंगूठी उतारकर हनुमान को देते हुए राम ने पुनः कहा, मेरी यह अंगूठी ले जाओ। इसे देखकर सीता विश्वास कर लेगी कि तुम मेरे दूत हो। हनुमान ने अंगूठी लेकर पूरे दल के साथ राम को नमन किया और सीता को ढूंढने चल पड़े।